बोलो विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो महर्षि श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, देवकी नंदन ने इस एकादशी का विधि पूर्वक पुण्य कहा था। भक्तजन इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से इस लोक में भी अनंत सुख भोग कर अंत में परम धाम यानी विष्णु लोक प्राप्त करते हैं। सूत जी ने यदुनाथ से कहा था, हे प्रभु, इस उत्पन्ना एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य का वर्णन करें तथा इसकी विधि भी बतलाएं। तो प्रभु बोले कि हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में यह उपवास करें। इसके लिए दशमी को दांतन करना वर्जित है। रात्रि में आहार न लें। फिर एकादशी को प्रातःकाल संकल्प नियम से अनुसार कार्य करें। दोपहर को संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें, चंदन लगाएं। इसके उपरांत में उपवासधारी स्नान करके धूप दीप नैवेद्य से ईश की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सब सत्कर्म भाव से करें। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास न करे, रात्रि जागरण करे। चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, मिथ्याभाषी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। रात्रि में भजन, सत्संग तथा शुभ कार्य भी करने चाहिए। श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक भाव रखने वाले को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को समान भाव से देखते हुए उसमें भेदभाव करना अनुचित है। उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी उपवास करने वाले को शंखोधार तीर्थ तथा दर्शन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले फल के 1/16 में भाग के तुल्य भी नहीं होता। व्यतिपात वाले दिन दान से 1,00,000 गुना तथा चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण में दान स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल एकादशी उपवास से मिल जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान से मिलने वाला फल एकादशी व्रत के फल के समान होता है। वेद पाठी पंडितों को 1000 गाय दान करने से 10 गुना अधिक फल एकादशी उपवास से मिलता है और 10 गुना ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी उपवास से मिलता है। निर्जन व्रत करने वाले का आधा फल एक समय भोजन लेने के समान होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि का पुण्य मिलता है, अन्यथा नहीं। इसलिए एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में संग से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूगर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने एकादशी उपवास को सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र क्यों बतलाया है? आप इसका विस्तार से वर्णन करें। तो देवकी नंदन बोले, हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक अत्यंत बलशाली एवं डरावना राक्षस हुआ। वह मुरु नाम से प्रसिद्ध था। उसने इंद्र आदि अन्य देवताओं को हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया। तब देवेंद्र सहित सभी देव इकट्ठा होकर शिवधाम पहुँचे।
इंद्र ने हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करी, हे महादेव, हम सब देवों को मार मारकर इस मुरु नामक बलशाली राक्षस से देवलोक से निकालकर अपना आधिपत्य कर लिया है। हम सब देव दुखी होकर मृत्युलोक में दुखी जीवन बिता रहे हैं। आप हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा दिलाने का उपाय बतलाइए। शंकर जी ने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने की आज्ञा दे दी। इंद्र तथा अन्य सभी देव शंकर जी के आज्ञा के अनुसार पाताल लोक को चले गए। वहाँ पर शेषनाग शैया पर लक्ष्मी सहित में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। विष्णु भगवान को विश्राम करता हुआ देखकर देवता सहित में इंद्र ने स्तुति करी कि हे देवों के देव, आप स्तुति के योग्य हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम हैं। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हम सबकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से त्रस्त हैं तथा भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवों की करुणा वाणी से द्रवित होकर विष्णु भगवान उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे इंद्र, वह कौन सा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित करके देवलोक से निकाल दिया है। तब भगवान की अमृत तुल्य मीठी वाणी को सुनकर इंद्र बोले, हे प्रभु, आपने पुराने समय में नाड़ी जंगम नामक एक राक्षस था जो ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ था। उसी के पुत्र मुरु ने, जो चंद्रावली नामक नगरी में रहता है, अपने बल प्रताप से भूमंडल के साथ में देवलोक को जीतकर हमें वहाँ से निकाल दिया है और अपने कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना लिया है। वह स्वयं ही सूर्य बन गया है, धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र की करुण वाणी सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवो, मैं अति शीघ्र ही तुम्हारे सब शस्त्रों का नाश करूँगा। आप अपनी सेना के साथ में चंद्रावती चलो। उनके साथ स्वयं भगवान विष्णु भी चल पड़े। वहाँ दैत्यराज मुरु अपने राक्षस सैनिकों के साथ में युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार था। वहाँ पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दानवों ने अनेक देवों को मार डाला। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए। तब विष्णु भगवान को युद्ध भूमि में देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। तब भगवान ने भी अपनी गदा और चक्र से दानवों पर आक्रमण करके असंख्य राक्षसों को मौत की नींद में सुला दिया। इतना होने पर दैत्यराज मुरु विष्णु भगवान से लड़ता रहा और वह जितने भी बाण भगवान विष्णु पर फेंकता था, वह सब उसके तेज प्रताप से पुष्पों में बदलकर गिर जाते थे। परंतु श्री भगवान अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करके भी उस मुरु को पराजित न कर सके। तब वह भगवान के साथ में मल्ल युद्ध करने लगा। वे आपस में 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु दैत्य पराजित नहीं हुआ। तब विष्णु भगवान थककर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। वहाँ पर उन्होंने हेमवती नामक गुफा में शयन करने की इच्छा से उसमें प्रवेश किया। वह गुफा 38 कोस लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। द्वार बंद करके श्री भगवान निंद्रा मग्न हो गए। हे कुंती पुत्र, दैत्यराज मुरु भी उनके पीछे पीछे आ गया। मुझे वहाँ
शयन करता हुआ देखकर मारने के लिए तैयार हुआ। उसने विचार किया कि अगर मैंने अपने चिर शत्रु को मार डाला तो मैं सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक का राज्य करूँगा। हे अर्जुन, मेरी सुप्त अवस्था में मेरी देशी एक अत्यंत सुंदर कन्या अवतरित हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। वह दैत्यराज मुरु से युद्ध करने लगी। दैत्यराज और सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देखकर चकित होकर उनसे युद्ध करने लगा। उस देवी कन्या ने क्रोधित होकर मुरु के अस्त्र शस्त्र काट डाले और उसके वस्त्र फाड़ डाले, रथ भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब दैत्यराज भी क्रोधित होकर उनसे मल्लयुद्ध करने लगा। उस देवी कन्या ने भी क्रोधित होकर उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसने उठने का प्रयत्न किया तो कन्या ने तलवार का बाल वार करके उसका सर काट दिया। तब दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब अपने सेनापति को मरा हुआ जानकर सब दानव पाताल लोक को चले गए। जब विष्णु भगवान उठे तब दैत्यराज मुरु को मरा हुआ देखकर विस्मित होकर सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को देखा। वह कन्या भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी थी और बोली, हे प्रभो, मैं आपकी देश से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने ही इस दैत्यराज को मार डाला है क्योंकि आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे बालके, तुमने इसे मारकर देवों की रक्षा करी है, अतः मैं अति प्रसन्न हूँ। तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कोई वर मांग ले। वह कन्या हर्षित होकर बोले, हे प्रभो, मुझे यह वर दो कि यदि जो कोई भी प्राणी मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और मरने के उपरांत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो। मेरा व्रत का आधा फल रात्रि जागरण करने वाले को और उसका आधा फल दिन में एक बार भोजन लेने वाले को प्राप्त हो। मुझ में श्रद्धा रखने वाले तथा उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही परम धाम को प्राप्त करें। दिन व रात को एक बार ही भोजन लेने वाले सब प्रकार से समृद्ध हों। तो कन्या के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि ऐसा ही होगा। मुझ में और तुम्हें श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्ध और समृद्धि पाकर मरने के उपरांत में विष्णु धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हे पुत्री, तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तू एकादशी नाम से ही जानी जाएगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मुझे अब तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्यारी है। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। यह सब कहकर स्त्री भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। एकादशी भी प्रभु के वचनों से अत्यंत बहुत हर्षित हुई। तो यदनाथ श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, सब तीर्थों आदि से भी अधिक फल एकादशी उपवास का होता है। एकादशी उपवासधारी के सब शत्रु भाग जाते हैं, अतः यह मुख्य मिलता है। उस पर आने वाली विपत्तियों एवं बाधाओं को मैं स्वयं निर्मूल कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी उत्पत्ति तथा उसके उपवास के फल से मिलने वाले पुण्य के बारे में विस्तार से बतलाया है। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से फल देने वाली होती हैं। बुद्धिमान प्राणियों को दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य करना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करें। एकादशी मातम का श्रवण, पठन और उच्चारण करने वाले सदैव ही अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल पाते हैं और मैं इस मृत्युलोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष का निर्माण पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो एकादशी महात्म की जय। दीपक जला दो, आरती कर लो। तेरी बन गई, एक मिनट दूँ बस, ऊपर से लानी पड़ेगी, एक मिनट दूँ। बैठ, आसन ले ले, बैठ। दीपक जला दो।
ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का। स्वामी दुख विनाश का सुख संपत्ति घरे आवे। सुख संपत्ति घरे वे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग हे माता पिता तुम मेरे शरण गाहूँ मैं किसकी। स्वामी कि तुम बिन और ना दूजा। प्रभु बिन और ना आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जग हे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्मपन मेश्वर पार ब्रह्मपन तुम सबके स्वामी। ओम जय जग हे तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन मैं मूर्ख खल कामी में सेवक तुम कृपा करो भरता। ओम जय जग हे तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी पति किसे विधि मिलूँ दया में किसे विधि मैं तुम्हें को मोती। ओम जय जग हे दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक हे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जग हे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जग हे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी वे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर मन वांछित फल पावे। ओम जय जग हे ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हे भक्त जनों के संकट दास जनों के बंसी वाला दूर करे। ओम जय जग बोलो विष्णु भगवान की। बोलो एकादशी महात्म की जय।